भंडासुर इज probably the strongest राक्षस। कामदेव अपना तीर छोड़ते हैं शिव जी के ऊपर और शिव जी गुस्से में उसको देख के भस्म कर देते हैं। अपनी तीसरी आंख उनकी खुलती है और कामदेव भस्म हो जाते हैं। सो जो कामदेव की जो एशेज है जो पड़ी हुई है वहाँ पे, उसको फॉर्म दे के भंडासुर बनाया गया और इनका एक बहुत ही अमेजिंग बैटल है। अब उससे लड़ाई करने के लिए देवी आती हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है। आई डोंट थिंक मैंने इससे बड़ी फाइट नहीं पड़ी है कहीं पे भी। महाभारत से भी बड़ी फाइट है। जब हम अब क्योंकि राक्षसों के बारे में बात कर ही रहे हैं, सो एक राक्षस होगा जिसका शायद नाम बहुत कम लोगों ने सुना हो और उस राक्षस का नाम था भंडासुर। भंटासुर। और दिस लोगों को लगता है कि यार रावण बहुत स्ट्रांग था या महिषासुर बहुत स्ट्रांग था या हिरण्यकशिपु बहुत स्ट्रांग था या हिरण्याक्ष बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो तो पूरी धरती खींच के ले गया था समुद्र के नीचे। भंडासुर इज probably the strongest राक्षस एवर mentioned in scriptures। वो इतना पावरफुल था और इतना वो ह्यूज था कि उससे सब डरते थे। क्या कैपेबिलिटी थी इनमें? उसने वरदान मांगा था। क्या? उसका जो वरदान ये था कि जो भी मेरा ओपोनेंट है, जिसके साथ भी मेरी लड़ाई हो रही है, उसकी आधी ताकत मेरे में आ जाए। ओह, वेरी क्लेवर, राइट? सबसे ज्यादा क्रिएटिव निकले। बहुत क्रिएटिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट। अगर कोई भी तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा है, उसकी आधी ताकत आधी शक्ति तुम्हारे में है, तो तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता बेसिकली, राइट? वो उसका वरदान था। भंडासुर बना कैसे था? जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह करवाने की कोशिश हो रही थी। अगर आपको स्टोरी बैकग्राउंड पता है कि शिव जी की शादी पहले सती के साथ हुई थी, राइट? फिर वो सती, हाँ, तो वो जो दक्ष का यज्ञ होता है, सती उसमें आत्महत्या कर लेती हैं बेसिकली। पार्वती जी जब पैदा हुई हैं, शिव जी वैराग्य के मोड में है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड अगेन। वो बोलते हैं भाई वंस इज इनफ, अभी मेरे को दोबारा नहीं पड़ना इन सब चक्करों में। देवता चाहते हैं कि शिव जी और पार्वती की शादी हो। क्यों? किसी को पता क्यों? आप ही बता दो सर। क्योंकि एक और राक्षस था, तारकासुर, जिसने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो। और सती ऑब्वियसली नहीं है, तो इसीलिए उसने ये वरदान मांगा, क्योंकि शिव जी तो अब ब्रह्मचारी हो गए, तो उनका पुत्र कैसे होगा? तो उसने स्मार्टनेस दिखा के वरदान मांगा था। पर देवता चाहते थे कि शिव जी का पुत्र हो, तो वो चाहते थे कि उनकी दोबारा शादी हो पार्वती से। और पार्वती से शादी कराने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा, ताकि शिव जी के अंदर वो लव की भावना दोबारा जगा सके। तो वो बहुत पॉपुलर स्टोरी है जिसमें कामदेव अपना तीर छोड़ते हैं शिव जी के ऊपर और शिव जी गुस्से में उसको देख के भस्म कर देते हैं। अपनी तीसरी आंख उनकी खुलती है और कामदेव भस्म हो जाते हैं। जो कामदेव की जो एशेज है जो पड़ी हुई है वहाँ पे, उसको फॉर्म दे के भंडासुर बनाया गया था। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सिंबलाइज? कि काम इज डिजायर, राइट? काम इज डिजायर। काम सूत्र जो है, दैट इज अबाउट डिजायर, द लव, आर्ट ऑफ लव मेकिंग, राइट? काम जो है, जो डिजायर है, वो कभी खत्म नहीं होती, राइट? वो आपने कितनी भी उसको भस्म कर दिया है, फिर भी उसमें से कुछ बन गया है। नाउ इट इज टेकन अ नेगेटिव फॉर्म, वो एक असुर बन गया है। अब उससे लड़ाई करने के लिए देवी आती हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है। सर, एक मातृका आप बता रहे थे जिनका तंत्र से भी लिंक है, राइट? जनरली अगर आप तंत्र की बात करते हैं, तो तंत्र में उपासना होती है शिव जी की और काली माँ की। भैरव जी की भी करते हैं कई लोग। तो ये शिव जी के ही फॉर्म्स हैं। बेसिकली शिव जी और काली माता की उपासना होती है। और शिव जी के मल्टीपल फॉर्म्स है, जैसे वीरभद्र है, काल भैरव हैं। तंत्र में उनकी उपासना की जाती है। काली माँ के कई फॉर्म्स हैं, जो जैसे 10 महाविद्याएं हैं। ये जो फॉर्म्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि ये तंत्र से ही रिलेटेड हैं और काफ़ी हद तक इनकी तांत्रिक वे से ही उपासना भी की जाती है। वाम मार्ग बोलते हैं, जिसमें इनकी पूजा पद्धति आती है। सप्त मातृकाओं में भी एक देवी हैं जो हैं वाराही। जो वराह जो हैं उनकी काउंटर पार्ट है या उनकी एनर्जी है बेसिकली। वाराही देवी जो है, शी इज़
वेरी पॉपुलर इन तंत्र, और उनको माना जाता है वन ऑफ द 3 मेन गॉडेसेस तंत्र में। सो 10 महाविद्या एक अलग कैटेगरी है, और जो 3 एक और हायरार्की है जिसमें सबसे ऊपर मानते हैं आदि पराशक्ति को, द प्राइमेवल गॉडेस, विच इज सिमिलर टू पार्वती बट नॉट पार्वती। देखिए सती और पार्वती जो है ये देवी के रूप है, पर जो ओरिजिनल फॉर्म है देवी का, आदि शक्ति जो है वो सबसे ऊपर है, और उनको बोला जाता है ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इन द 3 वर्ल्ड्स। तीनों लोकों में सबसे सुंदर जो है वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, और वो आदि शक्ति हैं, वो सबसे ऊपर आती हैं। और उनकी 2 मिनिस्टर्स हैं, और वो उनमें से एक है वाराही और दूसरी है मातंगी। तो मातंगी है वो 10 महाविद्या गॉडेसेस में से आती हैं, और वाराही सप्तमात्रिकाओं में से आती हैं। और इनका एक बहुत ही अमेजिंग बैटल है। वो बैटल जो है ना, आई सीरियसली विश हमारे इंडियन टेलीविजन में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में somebody picks up these scriptures and actually make something like जैसे मार्वल स्टूडियोज का है, क्योंकि उनकी सारी बनाई हुई स्टोरीज हैं यार, मेड अप स्टोरीज हैं। हमारे पास ये स्टोरीज एग्जिस्ट कर रही है। आधे कैरेक्टर्स तो यहीं से इंस्पायर्ड है उनके बहुत सारे। देखिए मार्वल में भी जो थॉर है दैट इज कम फ्रॉम माइथोलॉजी, राइट, दैट इज नॉर्डिक माइथोलॉजी। थॉर की जो मूवीज है, रैग्नारोक है, जो भी उसके कॉन्सेप्ट है, वालहल्ला का कॉन्सेप्ट है, एसगार्ड का कॉन्सेप्ट है, ये सारे नॉर्स माइथोलॉजी के हैं। दे आर एक्चुअली टेकन फ्रॉम माइथोलॉजी। सो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो इतनी सारी स्टोरीज हैं वो हम क्यों नहीं यूटिलाइज करते हैं? सही बात। आप इमेजिन कीजिए अगर एक बैटल सीन है जिसमें ये सप्तमात्रिकाएं अटैक कर रही हैं, राक्षस बीच में है, how amazing it would be, and again women power। सर यहाँ पे बस VFX अच्छा नहीं निकल के आ पाता ना इंडिया में, बस which is unfortunate यार, क्योंकि आप मार्वल मूवीज के क्रेडिट्स देखोगे तो उसमें आधे इंडियंस होते हैं। हाँ, they are working on Marvel movies, right? हमारे बैंगलोर में इधर उधर आउटसोर्स किए होते हैं उन्होंने काफी सारा VFX, तो फिर हम अपने मूवीज में क्यों नहीं कर सकते हैं? सही बात है। सो ये जो फाइट है भांडासुर वाली, ये तो बहुत, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, बट आई विल जस्ट मेंशन के वाराही और मातंगी, दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस फाइट। और इनको मंत्रिणी और मुद्रिणी कहते हैं क्योंकि ये उनकी असिस्टेंट्स हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी की। और यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ भंडासुर कि वो एंड में जब उसको लगता है कि यार ये तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है अब, बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, उसके जनरल्स आते हैं, उसके अपने बेटे आते हैं लड़ाई में, उसके नेफ्यूज़ ये वो सब आते हैं, और एवरीबडी इज डिस्ट्रॉयड बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गॉडेस। एक इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें एपिसोड है जिसमें ये राक्षस अपने साथ एक सॉर्सरस को लेके आते हैं। एक जादूगरनी है, एक मायावी जादूगरनी है जिसका नाम है सर्पिणी, और वो जादू करती है जिसमें चारों तरफ सांप फैल जाते हैं। सो सांप है बड़े बड़े, एंड these serpents they are attacking the armies of goddess। जो आर्मी है गॉडेस की वो भी सारी गॉडेसेस ही है, वो फीमेल जैसा, पूरी फीमेल आर्मी है। अच्छा। तो जो मंत्रिणी की आर्मी है, वाराही की आर्मी है, ये सारी की सारी फीमेल गॉडेसेस ही हैं। पर ऐसा क्यों कि फीमेल ही लड़ रही है उससे? ये क्योंकि दिस इज कम फ्रॉम बेसिकली ललिता महात्म्य जिसको हम बोलते हैं, तो दिस इज अबाउट गॉडेस ओनली। सो इसमें कैप्चर ही वो स्टोरीज की गई हैं जिसमें गॉडेस ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। सो उनकी पूरी आर्मीज ही देवियों की ही है, और ये जो सांप है ये अटैक कर रहे हैं इन आर्मीज पे। सो उसको काउंटर करने के लिए एक देवी आती है जिसका नाम बताया जाता है नकुली। नाउ नकुल बेसिक, नकुल सहदेव हमने सुना होगा, राइट, बट उसका मतलब हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती। सो नकुल इज बेसिकली द नेम ऑफ मोंगूज, नेवला। अच्छा। सो नेवला इज ऑब्वियसली सांप का दुश्मन। हाँ, तो वो गॉडेस का नाम बताया गया नकुली, बट बिकॉज शी क्रिएट्स hundreds and thousands of mongoose जो वो काउंटर करने के लिए। बट अगर आप देखिए इसमें बहुत सारा सिंबलिज्म भी होता है, राइट, तो पॉसिबली एंड नकुली इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ हर्ब आयुर्वेद में, जो यूटिलाइज की जाती है स्नेक पॉइजनिंग के लिए। सो इट कुड बी सिंबॉलिक, राइट, कि मतलब वो जो सर्पनी थी उसने कोई ऐसा पॉइजनस गैस रिलीज की बेसिकली, राइट, व्हिच इज मेड ऑफ स्नेक वेनम और समथिंग, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नकुली
केम इनटू प्ले, नकली जो जड़ी बूटी हो सकती है। सो जैसा मैं कह रहा था, स्टोरीज ये थोड़ी एम्बेलिश की जाती हैं, उनको थोड़ा एग्जैजरेशन किया जाता है, थोड़ा सा उसमें एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो मेमोरेबल बने, वो याद रहे और वो लोगों को आसानी से वो पास ऑन कर सके स्टोरीज को। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें वो हमें समझने होते हैं। सो जो इनकी फाइट है इसमें अल्टीमेटली भंडासुर को देवी ही मारती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। बट उसके पहले जो भंडासुर है वो लास्ट डिच एफर्ट उसका क्या है, वो सारे जितने अभी तक राक्षस मरे थे हिस्टोरिकली वो उन सबको रिवाइव करता है। अच्छा। उन सबको जिंदा कर रहा है वो, और वो अपनी तरफ से उनको लड़ने के लिए भेज रहा है। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, महिषासुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ। बट ये पॉसिबल कैसे, वो ऐसे कैसे कर पा रहे हैं? उसके पास पावर है वो, बेसिकली। तो देखिए अगेन सिंबोलिज्म उसमें क्या होता है कि वो जो असुर है उसके अंदर क्योंकि डिजायर की प्रॉपर्टीज हैं, राइट, तो वो इच्छा करता है और वो चीज हो जाती है। सो अगेन दैट इज ब्यूटिफुल सिंबोलिज्म इन द स्टोरीज। तो वो इन सबको इस तरीके से जिंदा कर पा रहे थे वो जिंदा कर रहा है उनको। तो हिरण्याक्ष आता है, हिरण्यकशिपु आता है, महिषासुर आता है, एंड ऑल ऑफ देम आर किल्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग गॉड और गॉडेस जिन्होंने उनको ओरिजिनली मारा था। सो जैसे अगर हिरण्याक्ष आता है लड़ाई लड़ने तो हिरण्याक्ष को वराह ने मारा था। सो अगेन देवी की सुप्रीमेसी दिखाते हुए उसमें बताया कि जो देवी के नाखून हैं, उंगलियों के नाखून हैं, उनमें से एक एक अवतार निकल रहा है विष्णु जी का उन राक्षसों को मारने के लिए। और देवी सिर्फ वहाँ बैठ के देख रही हैं और उनके नेल्स में से एक एक अवतार निकल के वो राक्षस को मार रहा है। सो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार आते हैं, बलि आता है तो वामन प्रकट होते हैं, महिषासुर आते हैं तो दुर्गा माँ आती है उसको मारने के लिए दोबारा, ये नरकासुर, कंस, दुर्योधन, ये सारे आते हैं। हाँ, सो ये सब आते हैं तो उनको मारने के लिए फिर कृष्ण जी आते हैं, और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आते हैं तो फिर राम और लक्ष्मण प्रकट होते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग फाइट ये है। तो पूरा ही कंबाइन कर दिया एक तरीके से। तो महाभारत से भी बड़ी फाइट है। आई डोंट थिंक, मैंने इससे बड़ी फाइट नहीं पढ़ी है कहीं पे भी स्क्रिप्ट। सर जो लोग पढ़ना चाहते हैं कहाँ पढ़ सकते हैं इसको, कौन से उसमें? सो ये ललिता महात्म्य कहते हैं इसको, और ये ब्रह्मांड पुराण का पार्ट है। सो ललिता उपाख्यान या ललिता महात्म्य ये मतलब इजीली अवेलेबल है ब्रह्मांड पुराण में, नहीं तो अगर आप ललिता महात्म्य करके भी सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन जिसमें वॉरियर गॉडेसेस दे डिफीट द evil demons।